नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको लीक से हटकर एक नए विषय की जानकारी दूंगी। हालांकि इसे जानते तो आप भी हैं, पर पहचानते नहीं हैं। जानना एक अलग बात होती है और पहचानना बिल्कुल दूसरी। खैर, कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन बसता है। जी हाँ, मन। और मन के स्वस्थ रहने का पैमाना कुछ भी हो सकता है। आइए पहले इन्हें तो देखें। राहुल, हाय। ओए, कहाँ कोई हो? कितने दिनों बाद मिले हो तुम? अरे तुम हो कहाँ पे? बिल्कुल ही गायब हो गए। बहुत परेशान हूँ, जा यार यहाँ से। क्या हो गया? तुम्हारे घर पे फोन करा तो पता लगा तुम घर में भी नहीं रहते। और तुम्हें पता है मुझे 1 महीने पहले कौन अपनी क्लास के बच्चे थे ना, शिवम, वो पता क्या बोल रहा था कि राहुल तो नशे में डूबा रहता है। तूने ड्रग्स लेने में स्टार्ट कर दिए। बोल, अरे बोल, कुछ बोल रही है तेरे से। तुझे पता है जब हम कॉलेज में थे तो कितने कहते हैं कैंपेनिंग वगैरह करता था, सिगरेट नहीं लेनी, टोबैको नहीं लेना। अब तो खुद ही वो कर रहा है। बोल दिया, हो गया तेरा भी। तू कहाँ से आ रही है? अरे जॉब लग गई मेरी, जॉब से आ रही हूँ। तेरी जॉब लग गई ना? हाँ, तो मुझे बता तो सही, हुआ क्या इधर? तू है कहाँ, रहता कहाँ पे है? यार मैं डिप्रेशन में हूँ, तू जा यार यहाँ से। तू जा ना, तेरी जॉब लग गई ना, तू खुश है ना? तुम सब लोग खुश हो, मुझे रहने दो मेरी हालत में जैसा हूँ मैं। राहुल देखो, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हारे लिए कंसर्न हूँ, तभी तुमसे पूछ रही हूँ। मुझे एक बार बताओ तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे, तू चली जा यहाँ से। एक बात बताओ, ये कहते हैं ऐसे हाल बनाने से हो जाएगा? जॉब मिल जाएगी तुम्हें डिप्रेशन में जाने से? बोलो, किसी डॉक्टर को दिखाया तुमने? क्या हालत क्या बुला रखी है तुमने? अपने बालों को देखो। तुम्हें पता तुम कॉलेज में कितने टॉप के पढ़ाई करते थे। क्या फायदा टॉपर होने का? टैलेंटेड है तू, नौकरी मिल गई, जा यहाँ से। तू जा ना यार। ठीक है, जा रही हूँ। तू चिल्ला क्यों रहा है? वो तो मैंने तेरे को देखा तो मुझे लगा मैं तेरे से मिलके जाती हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, जा यहाँ से, चल। तो एक काम कर, तू बहुत तगड़े वाले डिप्रेशन में है, अगर हो सके तो डॉक्टर को दिखा दे। सलाह दूंगी मैं तेरे को। बाय। जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे। इन्हें देखकर तो ये गाना याद आ गया। और ऐसा होना कोई बड़ी बात भी नहीं है। हम सभी के जीवन में किसी ना किसी घटना को लेकर कभी ना कभी उदासी आती है, सामान्य सी घटना है। लेकिन समस्या तब होती है जब आप उससे चिपके रहते हैं और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। याद रखिए, डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है, पर आम सी बीमारी है। आइए समझते हैं कि ये डिप्रेशन यानी कि अवसाद है क्या भला। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप बेहद उदास होते हैं तब आपका मन किसी से भी बात करने का नहीं करता, बस दिमाग घूमता रहता है। दिमाग ये नहीं सोचता कि किसी से बात करे, मन करता है कि बस चुप रहे, मौन, खामोश। हंसने बोलने की तो बात ही नहीं होती और ना ही कहीं आने जाने का सवाल। उदासी कभी भी और किसी के भी साथ हो सकता है। नौकरी का छूट जाना, किसी अजीज का दूर हो जाना, बैड रिलेशन या फिर कोई और दुखद घटना, इनमें हम उदास हो जाते हैं। देखिए, ये है मस्तिष्क न्यूरोट्रांसमीटर। इस न्यूरोट्रांसमीटर में एक तरह का रासायनिक तत्व होता है जिससे तरंगे प्रवाहित होती रहती हैं और यही तरंगे एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच संदेश पहुंचाने का कार्य करती है। ये जो कोशिकाएं एक दूसरे से अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करती हैं। कुछ तो इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशंस होते हैं और कुछ केमिकल कम्युनिकेशंस होते हैं। तो केमिकल कम्युनिकेशंस को ही हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ये बहुत माइन्यूट मात्रा में हर कोशिका में, हर सेल में पाए जाते हैं और ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जब जाते हैं तो एक कनेक्शन बनता है और पूरे ब्रेन में ऐसे हजारों लाखों कनेक्शंस होते हैं। भीड़ पर चलता हुआ व्यक्ति भी जब उदास होता है तब उसके मस्तिष्क में एक प्रकार की हलचल होती रहती है। उसके मस्तिष्क में कुछ चलता रहता है। सवाल और जवाब के क्रम में उलझा ऐसा व्यक्ति बाद में चलकर अवसाद का रोगी कहलाता है। उदासी एक यूनिवर्सल ह्यूमन इमोशन है। हर व्यक्ति को किसी न किसी समय उदासी का अनुभव हुआ है। अगर आपके मन की जैसी चीज नहीं हुई
या अगर किसी चीज़ में आपको फेलियर महसूस करना पड़ा, कि कोई चीज़ ऐसी हुई जो आप बहुत चाहते थे लेकिन आपको नहीं मिली, इन सारी चीज़ों में एक उदासी का अनुभव करना बड़ा स्वाभाविक है, बहुत ही नॉर्मल है और हम सभी इसी दौर से गुजर चुके हैं। लेकिन अगर ये उदासी लंबी खींच जाए, बढ़ती रहे, तो फिर ये अत्यधिक हो जाती है और अक्सर बीमारी का रूप भी ले लेती है। तब हम उसे डिप्रेशन या अवसाद कहते हैं। याद रखें, डिप्रेशन सिर्फ मानसिक बीमारी नहीं है। शोध दिखाते हैं कि ये एक शारीरिक बीमारी है। थायराइड की समस्या, मेनोपॉज या हाल ही की गर्भावस्था से भी डिप्रेशन हो सकता है। आदमी खामोश हो जाता है, किसी से बातचीत नहीं करता, अपने आप में व्यस्त हो जाता है। कई बार आंसू आ जाते हैं या रो पड़ते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो इतना ज़्यादा परेशान होते हैं कि बस ऊपर नीचे चलते रहते हैं, वो बैठ तक नहीं पाते, नींद भूख हराम हो जाती है और ऐसी हालत में उन्हें ऐसा भी लगने लगता है कि वो जीवन बिल्कुल निरर्थक है। एक सर्वे के अनुसार 10 पुरुषों में 1 और 10 महिलाओं में हर 5 को अवसाद की आशंका रहती है। अवसाद का संबंध मस्तिष्क के उन्हीं क्षेत्रों के द्वारा होता है जहां से निद्रा चक्र और जागरण की अवस्था नियंत्रित होती है। अवसाद रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए मनोविशेषज्ञ एक प्रश्नावली तैयार करता है और इसके जरिए पीड़ित व्यक्ति के लक्षणों, विचारों और व्यवहार के पैटर्नों के बारे में सूचना एकत्र करता है। हम ये भी देखते हैं कि उसकी पारिवारिक और सामाजिक स्थिति क्या थी, ऐसी कौन कौन सी वजह थी जिसकी वजह से उसे अवसाद होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और आखिर में हम लोग जिसे कहते हैं मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब ये देखते हैं कि उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति इस समय जब हमें वो मिलने आया है, उस समय उसकी मानसिक स्थिति कैसी है। इस बीमारी के बारे में लोग बात करने से हिचकते हैं। यही कारण है कि लंबे समय तक अवसाद छिपा हुआ रहता है। कई लोग जानकारी और जागरूकता के अभाव में अवसाद के चिन्हों को ठीक से पहचान भी नहीं पाते। अवसाद के भौतिक कारण भी होते हैं। इनमें कुपोषण, आनुवांशिकता, हार्मोन, मौसम, तनाव, बीमारी, नशा, अप्रिय स्थितियों में लंबे समय तक रहना, पीठ में तकलीफ आदि भी हो सकते हैं। इनके अतिरिक्त अवसाद के 90% रोगियों में नींद की समस्या होती है। डिप्रेशन से पीड़ित के परिजनों को हमेशा सजग रहना चाहिए। यदि उनके परिवार का कोई सदस्य लंबे समय तक गुमसुम रहता है, अपना ज्यादातर समय अकेले में बिताता है, निराशावादी बातें करता है, तो उसे तुरंत किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। और हाँ, अकेले में कभी न रहने। पहले क्या होता था कि जब व्यक्ति को कोई तकलीफ होती थी तो उसके आस पड़ोस में, उसकी अपने परिवार में कोई न कोई ज़रूर ऐसा होता था जिसके साथ वो अपने मन की बात शेयर कर सके, बता सके। ऐसे जो चांसेस हैं वो अब कम होते जा रहे हैं और ये शहर में ही नहीं बल्कि गांव में भी होते जा रहे हैं। साथ साथ में हर एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं जहाँ हूँ मैं कम हूँ, मुझे आगे बढ़ना चाहिए और मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को मेरे से भी कहीं आगे बढ़ना चाहिए। तो एक तरह से एक होड़ लगी रहती है, एक मन में एक कंपटीशन की भावना लगी रहती है और उस कंपटीशन की भावना को पूरी करने के लिए हम किसी भी स्तर तक जा सकते हैं और फिर भी अगर वो इच्छा पूरी नहीं होती तो जो डिसअपॉइंटमेंट है वो उदासी और फिर अवसाद भी बन सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार 2020 तक ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बीमारी होगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लगातार ये देखता आ रहा है कि किन मर्जों की वजह से हमारे ऊपर, समाज के ऊपर सबसे ज़्यादा बर्डन पड़ता है। उसको कहते हैं ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़। और ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ में पहले 10 कारणों में कई सारे मानसिक बीमारियां हैं। सबसे टॉप मोस्ट कारण उसमें ये है डिप्रेशन की बीमारी। और क्योंकि ये समझा गया है कि डिप्रेशन बहुत कॉमन है, बहुत लोगों को होता है, लेकिन इसके साथ साथ ये याद रखना ज़रूरी है कि ये इलाज हो सकता है इसका, तो इसका बर्डन डेफिनेटली बढ़ता जाएगा। और इसलिए समाज के तौर पर भी हमें इसको पहचानना चाहिए और जिन हमारे भाई बहनों को अवसाद की बीमारी होने की संभावना है
उन्हें पहले से ही मदद की जाए, और अगर उन्हें अवसाद होने लगे तो उन्हें तुरंत उनको सपोर्ट दें और उनको डॉक्टर तक पहुंचाएं। दोस्तों, डिप्रेशन सिर्फ एक बीमारी नहीं है और न ही दिमागी फितूर। ये तो एक खिंचाव है, दिमाग के अंदर का खिंचाव, एक ऐसा खिंचाव कि मन को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आखिर क्यों होता है ऐसा, बताती हूँ अभी, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। सुंदर रूप रंग आकार दे, स्वप्न करें साकार। स्वच्छ रख पंचतत्व को, धरा का करे विकास। देखिए प्रकृति की ओर, हर गुरुवार सुबह 9:30 पर। याद रखिए, अवसाद कमजोरी या मानसिक अस्थिरता का संकेत नहीं है। ये डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की तरह ही एक बीमारी है जो कभी भी किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है। पर महिलाओं में ये पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा होती है। क्यों? शुरू में डिप्रेशन के मरीज घर में ही रहने की कोशिश करते हैं, बाहर निकलना ही नहीं चाहते। परेशानी बढ़ने पर धीरे धीरे एकांत चाहने लगते हैं। डिप्रेशन सामाजिक भय का भी कारण बनता है। इसके तहत हृदय रोग, कैंसर या HIV जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग भी डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। वो जो प्राइमरी बीमारी है, न केवल उसका इलाज किया जाए, लेकिन डॉक्टरों को भी और व्यक्तियों को भी, उनके परिवार वालों को भी सतर्क रहना चाहिए कि कहीं ये डिप्रेशन का शिकार तो नहीं हो रहे ना। और अगर उन्हें लगने लगे कि ये व्यक्ति, इसका स्वभाव बदल रहा है, ये अलग थलग रहने लगे हैं, चुपचाप रहते हैं, कई बार अकेले रह में आंसू बहाते हैं या उदासी की सिर्फ बातें करते हैं, यहाँ तक कि उनकी यादें भी उदास यादें हो गई हैं कि जहाँ उनको खराब चीज़ें ही याद रहती हैं, अच्छी चीज़ें जो उनकी ज़िंदगी में हुई वो याद ही नहीं रहती। अगर ऐसा होने लगे तो डॉक्टर को तुरंत उसकी निगाह में ये परिवार वालों ने दिलवा देना चाहिए। महिलाओं में चिड़चिड़ापन महसूस होता है और दिल इस बात को नहीं मानता कि वह परेशान है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में डिप्रेशन ज्यादा देखे जा रहे हैं। इसके पीछे बचपन से मानसिक और शारीरिक शोषण, अपनी बात कहने की झिझक, यौवन में प्रवेश, प्रेगनेंसी और रोज के तनाव जैसे कारण भी अहम है। दरअसल पुरुष अपना डिप्रेशन स्वीकार करने में संकोच करते हैं। अब ये समस्या गांव में भी पसरती जा रही है। लड़कों में हमने कई बार ये पाया है कि जब इन सारी चीज़ों में, वो पैरामीटर्स में, वो अपने मन के अनुसार सक्सेसफुल जब नहीं होते तो उसमें एक हीन भावना आने लगती है और फिर कुछ लोगों में ये डिप्रेशन की भावना में परिवर्तित हो जाती है। खासकर जब गर्लफ्रेंड मना कर देती है, जब ब्रेकअप हो जाते हैं, तो कई लड़के हमारे पास डिप्रेशन की अवस्था में आते हैं, क्योंकि वो जो लॉस हुआ उनका, जो रिलेशनशिप उनकी ख़त्म हुई और उसकी वजह से फिर वो आगे बढ़ नहीं पाते। उनको ये समझना है कि हर व्यक्ति को हाँ या ना कहने की आज़ादी है। कई बार अवसाद का कारण किसी प्रकार का डर भी हो सकता है। ऐसे समय में आप उन बातों पर विचार करें जो आपके दिमाग को रिलैक्स करती हों, जैसे संगीत सुनना, प्रार्थना करना, व्यायाम करना। आदमी गोली खाए और बाकी कुछ भी ना करे तो वो ठीक हो जाएगा, ये सही नहीं है। आपकी पूरी लाइफस्टाइल आपको धीरे धीरे बदलनी चाहिए, जिससे एक डिप्रेशन का इलाज असर जल्दी पड़े और आगे के लिए भी आपकी जीवन शैली में इस तरह से बदलाव आए कि डिप्रेशन के चांसेस कम हो जाएं। इसमें हमने पाया गया है कि एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, इन तीनों चीज़ों से आदमी की जो न केवल मूड बल्कि सोचने की लाइफस्टाइल में भी बहुत पॉजिटिव फ़र्क पड़ता है। तो हर रोज़ अगर आप कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करें या आधे घंटे के लिए योगासन करें, सोने के पहले कुछ ध्यान करें, कुछ प्राणायाम वगैरह करें, तो उससे मन को बहुत सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है। और अगर अवसाद से आप शिकार हों तो दवा का भी असर इसमें बढ़ जाता है। अवसाद की समस्या तभी होती है जब आप या तो बहुत अधिक सोते हैं या बिल्कुल नहीं सो पाते।
इस समस्या से बचने के लिए बेड पर जाने का एक समय निर्धारित कर लें। और हाँ, अल्कोहल या ड्रग की लत का सेवन अवसाद को बढ़ा सकता है। लंबे समय तक नशा न मिलने की स्थिति में पलायनकारी लक्षण भी आने लगते हैं और अवसाद भी पैदा होता है। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। देखिए किसान प्रश्न मंच, गुरुवार रात 10 बजे। दोस्तों, दर्द है तो दवा भी है। अब आपको बताती हूँ उस दवा के बारे में जो हमारे दिमाग और मन को संतुलित रखती है। जी हाँ, सही समझा आपने। आइए चलते हैं योग गुरु डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी के पास। कुछ लोग हैं जो योग की शरण में नहीं हैं, उसके कारण से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही बीमारी की जिसका नाम है अवसाद, डिप्रेशन। ये शरीर की रोग नहीं है, ये बीमारी है मन की। इस स्थिति में व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जैसे पूरा संसार उससे रूठा हुआ है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे जो वो चाह रहा है वैसा हो नहीं पा रहा। उसे ऐसा लगता है कि चारों तरफ जैसे हार ही हार है। उसे ऐसा लगता है कि अब जीवन का जीने का कोई उद्देश्य हमारा रहा नहीं। योग के हल्के फुल्के अभ्यासों के माध्यम से हम डिप्रेशन से उभर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं योग के अभ्यास। सबसे पहला अभ्यास है कपालभाति क्रिया। कपालभाति में सुबह खाली पेट शौच आदि के बाद बैठ जाएं। कमर गर्दन को सीधा रखते हुए श्वासों को बार बार नासिका से बाहर फेंकें। हमारा पेट जाएगा अंदर की ओर। हमारा काम है जो श्वास अंदर गया है उसको बार बार बाहर फेंकना। तो श्वास निकलता रहेगा और बार बार पेट अंदर जाता रहेगा। जैसे श्वास बाहर आया, पेट गया अंदर की तरफ। जब तक आप आराम से कर सकें इस प्रैक्टिस को लगातार करते रहें। और जब लगे कि अब नहीं कर पाते तब रुक जाना। कुछ देर के लिए रुकने के बाद में फिर से इस अभ्यास को शुरू करना और ऐसे करते हुए 3 राउंड कपालभाति का अभ्यास करना। मन में भाव बनाए रखना, मेरे अंदर जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, वो सब बाहर निकलती जा रही है। मेरा शरीर भी हल्का हो रहा है और मेरा मन भी हल्का होता जा रहा है। कपालभाति के बाद दूसरा अभ्यास है, इसका नाम है पृष्ठ चालन। पृष्ठ चालन के लिए हम लेट जाते हैं। तो पृष्ठ चालन के लिए हम लेट गए हैं। लेटकर दोनों पैरों को धीरे से मोड़ लीजिएगा। दोनों पैरों को उठाकर दोनों हाथों से कसकर पकड़ लें। इस प्रकार से पकड़ने के बाद अब थोड़ा सिर भी उठाएं। अब हमें झूलना है आगे पीछे, पूरा आगे पूरा पीछे। जितना हो सकते बार बार आगे पीछे लुढ़कते रहें। जितनी देर आप आराम से कर सकें करें और फिर लेफ्ट साइड में और उसके बाद राइट साइड में। पूरा लेफ्ट, पूरा राइट। बार बार ये अभ्यास करने से पूरा नर्वस सिस्टम आपका अलर्ट हो जाएगा, तरोताजगी का संचार होने लगेगा। खून का दौरा पूरे शरीर में दौड़कर आपके अंदर हल्कापन दे देगा और आपका मन भी हल्का हो जाएगा। अगले अभ्यास का नाम है योगिक साइकिलिंग। दोनों पैरों को मोड़ लीजिएगा। दोनों पैरों को उठाकर जैसे साइकिल चलाते हैं उस प्रकार से साइकिल पैरों से भी और हाथों से भी चलाना शुरू करें। चेहरे पर मुस्कुराहट और लगातार अपने हाथों और पैरों को खोलते हुए, पूरे पैर मोड़ते हुए, पूरे हाथों को भी मोड़कर और सीधा करते हुए, मुस्कुराहट रखते हुए यह अभ्यास करते रहें। इससे पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगेगा और हल्कापन आ जाएगा। सीधे के बाद फिर उल्टा भी अपने हाथों और पैरों को घुमाते हुए।
ये अभ्यास केवल डिप्रेशन ही दूर नहीं करेंगे, इसके साथ साथ और तमाम रोग, मोटापा दूर कर देंगे, पाचन तंत्र की विकृति दूर करेंगे, हृदय को मजबूती देंगे, फेफड़ों को बल देंगे, पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह करने लगेंगे। अगला अभ्यास सीख रहे हैं, इसका नाम है ओम का जाप। श्वास पूरा भरें और जब श्वास निकालें तो आंखें बंद रखते हुए पूरे भाव से, इस भाव से कि मैं पूरे ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ जुड़ता जा रहा हूं, इस भाव से कि मेरे अंदर जो भी कुछ नेगेटिविटी है, अवसाद है, डिप्रेशन है, वो सब बाहर निकल रही है और ये ओम का जाप मुझे अपने भीतर के साथ जोड़ रहा है। सांस पूरा भरें। आंखें बंद रखें और पूरे चेहरे पर प्रसन्नता के भाव से लंबा गहरा सांस भरकर देर तक ओम का जाप करें। ये कुछ अभ्यास हैं जो डिप्रेशन के लिए बहुत लाभकारी हैं। सुबह के समय खाली पेट शौच आदि से निवृत्त होकर इनका अभ्यास करें और शाम के समय भी डिनर से पहले इसका अभ्यास यदि 10 मिनट के लिए रोज आप कर लें तो आप देखेंगे आपके मन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगेगा। अभी जो नेगेटिविटी थी, जो दुख था, परेशानी थी, हताशा थी, निराशा थी, आपके शरीर के अंदर ऊर्जा बढ़ जाएगी, प्राणा शक्ति बढ़ जाएगी, उससे हल्कापन आ जाएगा, सुख और शांति का अनुभव आप करने लगेंगे। एक पल रुकिए और मन से सोचिए, क्योंकि दिमाग के अंदर ही तो मन बसता है। अगर मन स्वस्थ रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, एक बात कहूं आपसे, मन ही वो ऊर्जा है जिससे राजमहल बनते हैं। मन से ही मंदिर बनते हैं, मस्जिदें बनती हैं, गुरुद्वारे बनते हैं और तो और मन से ही ताजमहल भी बनते हैं। तो बनाइए ना अपने मन को हेल्दी। आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलूंगी कुछ नई जानकारी के साथ और आपसे फिर आके पूछूंगी वही सवाल, कैसे हैं आप। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। नमस्कार।